फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल बैंकिंग टुडे पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टैंड अप इंडिया। फ्रेंड्स, ये स्कीम जो है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के सिमिलर ही है। ये स्कीम में बेसिक डिफरेंस जो है स्टार्टअप इंडिया के रिलेटेड देखा जाए तो ये स्कीम जो है हमारा अंडर प्रिविलेज क्लास जो है SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सिर्फ उसको प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये स्कीम जो है अप्रैल 2016 में स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप इंडिया के साथ ही। पर्पस क्या था इस स्कीम का? तो टू एनकरेज एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू SC ST एंड वुमेन, मतलब SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये स्कीम के फीचर क्या है? तो ये स्कीम के अंदर 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन प्रोवाइड करना, जो कि प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% तक हो सकता है। इनिशियल 3 इयर्स टैक्स एग्जेम्पशन, मतलब शुरुआती 3 साल के लिए टैक्स में एग्जेम्पशन देना। ईयरली टारगेट पर ब्रांच मिनिमम 2 लोन्स, 1 टू SC ST एंड 1 टू वुमेन बेनिफिशियरी, मतलब हर एक बैंक ब्रांचेस को मिनिमम 2 लोन का गवर्नमेंट ने टारगेट दे के रखा है, जिसमें कि एक लोन SC या ST को देना है और एक लोन वुमेन बेनिफिशियरीज को मिनिमम 1 साल में 2 लोन देने ही है। ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स टू बी कवर्ड अंडर द स्कीम, मतलब जो भी नए वेंचर है उसी को कवर करना है। मतलब कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस पर्सन है तो उसको ये लोन नहीं मिलेगा। तो मतलब नए एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर प्रोमोटर्स, मतलब जो भी प्रोमोटर्स नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको एक्सपीरियंस कम रहेगा तो उसको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो कोई भी SC ST या वुमेन बिजनेस पर्सन जो है नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, मतलब वो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहा होना चाहिए पर्सन, तो ही एलिजिबल होगा इस स्कीम में। नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो उसमें 51% जो शेयर होल्डिंग या कंट्रोलिंग स्टेक जो रहना चाहिए वो SC ST या वुमेन होना चाहिए। मतलब जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें तो 3% SC ST या वुमेन रहने चाहिए, 1% जनरल रहेगा तो चलेगा। और फोर्थ है बोरोवर शुड नॉट बी डिफ़ॉल्टर इन एनी बैंक, मतलब जो एप्लीकेंट है वो कहीं पर भी और किसी बैंक में पहले लोन लेके उसका लोन ख़राब नहीं हुआ होना चाहिए, डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ फैसिलिटीज़, मतलब लोन का फैसिलिटी का नेचर क्या रहेगा? तो वर्किंग कैपिटल हो सकता है या टर्म लोन हो सकता है या फिर कंपोजिट हो सकता है। मतलब जैसे 25 लाख का लोन सेंक्शन कर रहे हैं तो उसमें 20 लाख का टर्म लोन है और 5 लाख का वर्किंग कैपिटल लिमिट है, ऐसा हो सकता है। और मैक्सिमम रिपेमेंट टेन्योर जो है 7 इयर्स का रहेगा, मतलब 60 साल में आपको लोन का रिपेमेंट करना रहेगा। उसमें मैक्सिमम 18 मंथ्स का जो है मोरेटोरियम हो सकता है, मतलब 18 मंथ्स तक आपको प्रिंसिपल रिपे करना नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ जो भी इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा उतना ही रिपे करना रहेगा। बाकी का जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिपे करने रहेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? तो इंटरेस्ट रेट जो है मैक्सिमम 3% अबोव बेस रेट हो सकता है, प्लस टेनर प्रीमियम जो भी बैंक के हिसाब से रहेगा वो हो सकता है। मार्जिन मनी क्या रहेगा? तो मार्जिन मनी जो है 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मार्जिन मनी हो जाएगा, लेकिन कई स्टेट में कुछ सब्सिडी रहता है मार्जिन मनी के लिए भी, तो उसमें मैक्सिमम 15% तक जो है वो सब्सिडी ले सकता है। मतलब मिनिमम 10% मार्जिन मनी जो है वो प्रोमोटर को निकालना रहेगा अपनी तरफ से। सिक्योरिटी या गारंटी क्या रहेगी? तो फ्रेंड्स, ये स्कीम में कोई भी सिक्योरिटी या गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है गारंटी है वो NCGTC के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। वो गारंटी का नाम है CGSSI, मतलब क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया। ये जो गारंटी है वो स्पेशली इसी स्कीम के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसमें गारंटी कवर क्या रहेगा? व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ गारंटी? तो 80% ऑफ अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज़ अप टू 10 लाख एंड फ्रॉम 10 लाख टू अप टू 50 लाख
सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹40 लाख, मतलब 10 लाख से 50 लाख के बीच में लोन रहेगा तो मैक्सिमम 80% तक गारंटी कवरेज मिलेगा। अमाउंट वाइज देखा जाए तो वो 40 लाख तक हो सकता है। और अबव 50 लाख का लोन है अप टू 1 करोड़ तक, तो उसमें 40 लाख प्लस 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब वो अमाउंट वाइज देखा जाए तो मैक्सिमम 65 लाख तक हो सकता है। फ्रेंड्स, गारंटी फीस क्या रहेगी स्कीम में? तो गारंटी फीस जो रहेगी 0.85% जो है स्टैंडर्ड रेट है, प्लस कुछ रिस्क प्रीमियम रहेगा उसमें, जो कि सिमिलर टू CGTMSE स्कीम ही है, जो कि मैक्सिमम 25% अबव द स्टैंडर्ड रेट हो सकता है, मतलब 0.85 के ऊपर 0.25% तक मैक्सिमम हो सकता है। हाउ टू अप्लाई फॉर द लोन? तो ये लोन जो है आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर का कांटेक्ट करके ब्रांच में जाके कर सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन है कि कॉन्टैक्टिंग LDM, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रहता है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस रहते हैं नॉर्मली, उसका एक मैनेजर अपॉइंट किया गया रहता है एज अ लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। वो सब ब्रांचेस को इंस्ट्रक्ट करता है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए ऑफिशियल साइट है standupmitra.in। फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट standupmitra.in का लेआउट है, उसमें आप लॉगिन करोगे तो वो अल्टीमेटली आपको udyamimitra.in पे ले जाएगा। फ्रेंड्स, ये udyamimitra.in का ऑफिशियल साइट है। सभी गवर्नमेंट का जो लोन्स रहते हैं उसको नॉर्मली इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई किया जाता है, और इसी वेबसाइट के थ्रू आप मुद्रा लोन के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। आप लॉगिन करके देखोगे तो उसमें मुद्रा लोन का है, स्टैंड अप इंडिया का है, और कोई आपको 10 लाख का नॉर्मल MSME लोन है तो भी यहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।